एक बहुत बड़ा और शांत जंगल था। उस जंगल में ढेर सारे मृग और हिरन का झुंड भी रहते थे। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। उसे मालूम था जंगल में ढेर सारे जानवर हैं। जिसे पकड़ने के लिए उस शिकारी ने एक फल के पेड़ के नीचे जाल बिछाया। जो भी मृगों और हिरण लगायत जानवर उस जाल में फंसा उसे शिकारी ने मार डाला। उसने एक पेड़ के नीचे चारे के रूप में फल रख दिए। फिर वह ऊपर की शाखाओं में छिपकर प्रतीक्षा करने लगा। उसने फलों के चारों तरफ जमीन पर एक जाल बिछाया हुआ था, जिसकी डोर शिकारी ने ऊपर पेड़ की डाली में रस्सी का फंदा बनाकर पकड़ रखा था। जब एक जानवर ने फल खाया तो शिकारी ने फंदा कसकर उसे पकड़ लिया। सुबह सुबह एक मृग खाने के लिए फलों की तलाश में अपने पसंदीदा पेड़ पर आया। उसने यह नहीं देखा कि शिकारी फंदा जाल तैयार किए हुए उसमें छिपा है। भूखा होने पर भी मृग बहुत सावधान था। वह किसी भी संभावित खतरे के लिए सावधान था। उसने अपने पसंदीदा पेड़ के नीचे स्वादिष्ट दिखने वाले पके फल देखे। उसने सोचा कि क्यों किसी जानवर ने अभी तक कुछ नहीं खाया है, और इसलिए वह डर गया कि कुछ गड़बड़ है। छुपे हुए शिकारी ने दूर से ही मृग को आते देखा। उसे रुकते और बड़ी सावधानी से एक मृग को आते देख वह चौकन्ना हो गया कि कहीं वह उसे देख न ले। वह चिंतित था कि मृग कहीं वहीं से वापस न चला जाए। ऐसा सोचकर शिकारी ने मृग की दिशा में फल फेंकना शुरू कर दिया। उसे करीब आने का लालच देने की कोशिश करने लगा। लेकिन वह काफी चतुर मृग था। वह जानता था कि फल हमेशा पेड़ के सीधे नीचे गिरते हैं जब वे पेड़ों से पककर गिरते हैं। चूंकि ये फल उसकी ओर उड़कर आ रहे थे, वह जानता था कि खतरा है। इसलिए उसने पेड़ की बहुत सावधानी से जांच की और शिकारी को शाखाओं में देख लिया। हालांकि उसने उसे न देखने का नाटक किया। वह पेड़ की दिशा में बोला, हे मेरे प्यारे फलदार वृक्ष, तुम अपने फल सीधे जमीन पर गिराकर मुझे देते थे। अब उन्हें मेरी ओर फेंक कर तुम एक पेड़ की तरह व्यवहार नहीं कर रहे हो। चूंकि तुमने अपनी आदतें बदल ली हैं, मैं भी अपनी आदतें बदल लूंगा। मैं अपने फल अब से एक अलग पेड़ से लूंगा, जो अब भी एक पेड़ की तरह काम करता हो। शिकारी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने देखा कि मृग ने उसे मात दे दी है। इससे उसे गुस्सा आया और वह चिल्लाया, इस बार तुम मुझसे बच निकले चालाक मृग, लेकिन मैं अगली बार तुमको जरूर पकड़ लूंगा। मृग ने खुद को पेड़ से दूर कर लिया और फिर पेड़ की दिशा में बोला, न केवल तुम एक पेड़ की तरह हो, बल्कि तुम एक शिकारी की तरह हो। तुम मूर्ख शिकारी जो जानवरों को मारकर जीते हो। आप यह नहीं समझते कि निर्दोष को मारने से न कि इस जीवन में अगले जन्म में भी आपको नुकसान होता है। यह स्पष्ट है कि हम मृग तुमसे कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। हम फल खाते हैं, हम दूसरों की हत्या करने में निर्दोष रहते हैं,
और हम हानिकारक परिणामों से बचते हैं। इतना कहकर सावधान मृग घने जंगल में छलांग लगाकर चला गया।